हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो संजीव सर है ना, वो यशवंत भोसले को जमकर फटकार लगाने वाले हैं सभी की स्कॉलरशिप को लेकर और क्लियर कर देंगे कि अगर किसी भी तरह से सभी के करियर के साथ सुरेखा या फिर यशवंत भोसले ने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो खुद संजीव सर जो हैं वही सख्ती के साथ पेश आएंगे और एक्शन भी लेंगे। जिसके बाद तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जहां सुरेखा पूरी तरह से डरी हुई घबराई हुई है सभी की ये जान पहचान देखकर, तो वहीं खुद जो यशवंत भोसले है ना दोस्तों, वो भी पूरी तरह से डरा हुआ है और यशवंत भोसले भी हिल गया है, क्योंकि यशवंत भोसले को भी अब समझ में आ चुका है कि उसकी असली औकात क्या है और जो सभी है वो किसी के बाप की भी नहीं सुनने वाली है और सभी किसी भी हद तक जा सकती है। जिसके बाद तो साफ देखने को मिल रहा है कि अब जो यशवंत भोसले है ना, वो भी डर गया है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिरकार किस तरह से जो संजीव सर है उन्होंने अब यशवंत भोसले को धमकी तो दी ही दी, साथ ही साथ चेतावनी भी दे डाली है। दरअसल आपको बता दें कि जो सभी है वो रिसेप्शन पार्टी खत्म करने के बाद अकेले अपने कमरे में जाकर खूब रोती है, क्योंकि सभी को अभी भी सिर्फ यही टेंशन है कि वो अपनी फीस कैसे भरेगी। और जिस तरह से स्वाति ने सभी को वेटर कहकर उसकी बेइज्जती की है, ऐसे में हमारी सभी जो है वो बेचारी पूरी तरह से टूट गई है। और तो और सभी को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार क्या करे, क्योंकि सभी की तो कोई गलती ही नहीं है, सभी तो बस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ही दिन रात की मेहनत कर रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारी सभी की जमकर बेइज्जती करते हैं, सभी को बहुत कुछ बुरा भला भी कहते हैं। अब आप सभी लोग बहुत ही जल्द देखने वाले हैं कि जो हमारी सभी है ना दोस्तों, वो जब अपने कमरे में बैठकर रो रही होगी तभी वहां पर सीधे सीधे पहुंचने वाले हैं संजीव सर और वो सभी को रोता हुआ देख लेंगे, जिससे ये देखने के बाद तो वो भी खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी बहादुर और हिम्मत वाली लड़की बेचारी सभी फूट फूट कर रो रही है। और जो हमारे संजीव सर हैं उनको समझ में आ जाएगा कि जरूर कोई ना कोई तो बड़ी बात हुई है सभी के साथ, वरना सभी इतना आसानी से तो रोने वालों में से नहीं है। इसके बाद खुद संजीव सर पूछने वाले हैं कि आखिरकार जो सभी बिटिया है वो किस वजह से रो रही है, और फिर सभी बता देगी कि कैसे यशवंत भोसले और सुरेखा ने सभी को कितना परेशान किया है, कितना टॉर्चर किया है और सभी बेचारी कैसे पूरी तरह से टूट चुकी है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अब जब संजीव सर को ये भी पता चल जाएगा कि सभी की स्कॉलरशिप तक को कैंसिल करा दिया गया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि अब आखिरकार जो हमारे डीआईजी सर यानी कि संजीव सर है ना, वो पूरी तरह से भड़क उठेंगे और तो और वो ये भी क्लियर कर देंगे कि अब जो यशवंत भोसले है वो किसी भी हाल में बचने वाला नहीं है। और यशवंत भोसले के खिलाफ दोस्तों अब कोई और नहीं बल्कि खुद डीआईजी सर सख्ती के साथ एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ तक कि यशवंत भोसले को अब डीआईजी सर ये भी क्लियर कर देंगे कि जो यशवंत भोसले हैं वो जिस तरह से सभी के ऊपर दादागिरी दिखा रहा है ना, इसकी उसे सजा भुगतनी पड़ेगी और हर हाल में यशवंत भोसले को जेल भी जाना पड़ेगा अगर किसी भी तरह से जो यशवंत भोसले है उसके खिलाफ संजीव सर को सबूत मिल गया कि उसने ही ये स्कॉलरशिप कैंसिल कराई है। इतना ही नहीं, अब जो संजीव सर है वो अपना पूरा का पूरा जोर लगाने वाले हैं, अपनी पूरी जानकारी लगाने वाले हैं, जिससे कि वो पता कर सके कि आखिरकार सभी की स्कॉलरशिप को किसने कैंसिल करवाया है और क्यों करवाया है। अब इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो सभी है ना वो तो बेचारी खुश है ही है। इसके अलावा आप सभी लोग ये भी देखने वाले हैं कि अब जो यशवंत भोसले हैं और सुरेखा उनके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी मनमानी करनी थी, जितनी परेशानी करनी थी सभी को, ये सब कुछ पहले से ही कर चुके हैं। लेकिन अब शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि यशवंत भोसले और सुरेखा की हालत संजीव सर ही खराब करेंगे। यहाँ तक कि हमारे संजीव सर ने यशवंत भोसले को ये भी कह दिया है कि अब यशवंत भोसले की दादागिरी तो खत्म होगी ही होगी, साथ ही साथ उसे जेल में जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यशवंत भोसले अपने आप को जितना शातिर और खतरनाक समझता है, अब उसी यशवंत भोसले की हालत खराब होने का समय आ चुका है और यशवंत भोसले को अब सीधे सीधे संजीव सर खुद ही पुलिस वालों से कहकर जेल में घसीटने वाले हैं। वहीं जो संजीव सर है ना दोस्तों, वो अभी हाल ही में ईशान से भी मिले हैं
और जब सभी ने बताया कि ईशान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ईशान कभी भी किसी के भी साथ बुरा नहीं करता है, तो आपको बता दें कि अब जो हमारे संजीव सर हैं उन्होंने ईशान से खुद मिलकर ईशान को समझाने की कोशिश की है और ईशान को कहा भी है कि जो ईशान है सभी उसकी जिस तरह से तारीफ कर रही है, इससे एक बात तो क्लियर है कि ईशान सच में ही बहुत अच्छा है। साथ ही साथ संजीव सर ने ये भी कहा है कि ईशान जो है उसे सभी का हमेशा ही ख्याल रखना होगा और जिस तरह से भोसले हाउस में कुछ हैवान और दरिंदे लोग हैं, ऐसे में सभी को प्रोटेक्ट करना ऐसे लोगों से सिर्फ और सिर्फ ईशान की ही जिम्मेदारी बनती है। ये बात सुनने के बाद अब दोस्तों आपको बता दें कि जो ईशान है वो सभी की एक्स्ट्रा केयर करने वाला है। वहीं ईशान ने भी क्लियर कर दिया है संजीव सर से कि सभी की स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाने की वजह से खुद ईशान भी बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ तक कि ईशान ने ये भी बता दिया है कि उसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार किस वजह से सभी की स्कॉलरशिप को कैंसिल किया गया है। और ईशान ने ये भी बताया है कि वो तो सभी की स्कॉलरशिप कैंसिल होने से इस हद तक परेशान था कि वो भोसले हाउस में हंगामा करने को भी तैयार था, लड़ने झगड़ने तक को भी तैयार था, लेकिन फिर भी ईशान की कोई एक नहीं सुना और सभी की स्कॉलरशिप को बस चुपके से कैंसिल कर दिया गया। अब दोस्तों आप सभी शो के लेटेस्ट ट्रैक में तो यहाँ तक देखने वाले हैं कि अब जो यशवंत भोसले है ना, ईशान भी उससे नफरत करने लग जाएगा। ईशान भी क्लियर कर देगा कि जिस घर में उसकी पत्नी सभी की कदर नहीं होती है उस घर में ईशान अब कभी भी नहीं रहेगा और ईशान सभी को लेकर भोसले हाउस छोड़कर जाने तक की बात करने वाला है, क्योंकि अक्सर सभी को वेटर वेटर कहकर चिढ़ाया जा रहा है, सभी का मजाक बनाए जाने की कोशिश चल रही है और सभी को परेशान और टॉर्चर भी किया जा रहा है। यही वजह है दोस्तों कि इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अब हमारा ईशान भी ये डिसीजन लेने वाला है कि वो कभी भी किसी भी हाल में अब ना ही तो भोसले परिवार में रहेगा और ना ही भोसले परिवार की किसी भी सदस्य की एक भी सुनेगा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो दुर्वा है ना वो भी हमारी सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और सभी को परेशान करने में, टॉर्चर करने में लगी हुई है। लेकिन आप सभी देखने वाले हैं कि अब ईशान दुर्वा को भी फटकार लगाने वाला है और वो क्लियर कर देगा कि जिस तरह से दुर्वा सभी के साथ बदतमीजी और बेशर्मी कर रही है, ठीक ऐसा ही जब खुद दुर्वा के साथ होगा ना तब उसे समझ में आ जाएगा कि कैसा लगता है जब किसी के साथ इतना गंदा और बुरा बिहेवियर होता है। ये सारी बातें सुनने के बाद अब जो दुर्वा है ना दोस्तों उसके तो होश ही उड़ गए हैं और दुर्वा को भी उसकी असली औकात समझ में आ गई है और ये भी समझ में आ गया है दुर्वा को कि ईशान किसी भी हाल में अब सभी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है और ईशान सिर्फ और सिर्फ सभी का ही हो चुका है। तो आप कमेंट करके बताना क्या हमारे ईशान ने बिल्कुल सही ही किया।